भगवद गीता का जो पहला श्लोक है, क्या श्लोक है? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतयुत्सव मामका पांडवास्येव किम अकुर्वत संजय। तो अगर इसको हम लोग विश्व प्रकाश संस्कृत कोश से हम लोग देखेंगे तो इसका बहुत ही जो मुख्य अर्थ है, डायरेक्ट मीनिंग है, वो क्या है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में इकट्ठा होकर के मेरे पुत्रों ने और पांडवों ने क्या करा, ये धृतराष्ट्र का प्रश्न था। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो विद्वान लोग हैं वो बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र मतलब शरीर, पांडव मतलब 5 इंद्रियां, जबकि विश्व प्रकाश संस्कृत जो डिक्शनरी है उसके अंदर ऐसे कहीं पांडव का अर्थ ये नहीं कि 5 इंद्रियां, कुरुक्षेत्र का अर्थ ये नहीं है कहीं पे कि शरीर, लेकिन ये सारी क्या है, मनोकल्पित व्याख्या है। इसलिए हम लोगों को जो है इधर उधर से हमें पुस्तक नहीं पढ़ना चाहिए, किसी इधर उधर की व्याख्या नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, कई बार अपने मन से व्याख्याएं करते हैं। हमें शास्त्रों के अनुसार जो है शास्त्रों की व्याख्या सुननी चाहिए, जो आचार्यों ने बताया। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि जो आत्मा राम है, आत्मा के क्या है, 7 अर्थ बताए गए। आत्मा का अर्थ शरीर भी है, आत्मा का अर्थ मन भी होता है, आत्मा का अर्थ बुद्धि भी है, आत्मा का अर्थ परमात्मा भी या परम ब्रह्म भी, आत्मा का अर्थ प्रयत्न भी, आत्मा सहिष्णु, बुद्धि और व्यक्तिगत आदतें, स्वभाव। तो ये आत्मा के 7 अर्थ हैं, और जो इन 7 चीजों में रमण करता है वो सारे क्या है, आत्माराम कहलाते। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही शारीरिक स्तर पर होते हैं, देहात्म बुद्धि के अंदर होते हैं, तो उनको इस शरीर से परे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, तो खाओ पियो ऐश करो एंजॉय करो, तो भी क्या है, एक तरह का आत्माराम। कुछ लोग होते हैं योगी होते हैं, वो मानसिक क्रियाकलापों के अंदर जो है ज्ञानी जो होते हैं स्पेशली, वो मानसिक चिंतन में, विचार विमर्श में, उसमें आनंद लेते हैं, तो वो दूसरी तरह के आत्माराम है। और इस शरीर के अंदर सबसे आधारभूत चीज क्या है, आत्मा। जो लोग आध्यात्मिक कर्मों के अंदर रमते हैं, उनके अंदर आनंद लेते हैं, वो भी एक तरह के आत्माराम। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जो ये 7 चीजें हैं, इनमें से जो आनंद लेता है वो क्या है, आत्माराम। और भगवान कृष्ण इतने अद्भुत हैं कि ये 7 तरह के आत्माराम को आकर्षित करते हैं। फिर बता रहे हैं मुनि है शब्द का प्रयोग इन अर्थों में होता है। मुनि, जैसे महाभारत में भी एक श्लोक आता है जहां पर मुनि शब्द का अर्थ आता है, मुनि शब्द आता है, तो हमें बताया गया तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासो मुनिर यस्य मतम न भिन्नम। तो एक मुनि क्या होता है, दूसरे मुनि से उसका मत अलग होता है। जब तक कि आप अपना खुद का एक अलग फिलोसफी नहीं देंगे तब तक कोई भी आप व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित नहीं होगा। तो हर एक मुनि अपनी अपनी अलग बात रखता है। तो मुनि शब्द का अर्थ होता है जो बहुत ही विचारवान है, बहुत ही मननशील है, या जो मौनी है, जो मौन व्रत धारण कर रखा है, वो भी मुनि होता है। जो तपस्वी होते हैं, जैसे कई लोग होते हैं बहुत तपस्या करते हैं, कुंभ के मेले में हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं जो नाना प्रकार की तपस्याएं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल फल खाते हैं, कुछ लोग होते हैं केवल दूध पे ही जीवित रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो केवल खड़े रहते हैं, कभी बैठे नहीं, कई साल हो गए बैठे ही नहीं। तो भगवान कृष्ण इन सारे तरह के मुनियों को आकर्षित करते हैं। फिर चौथा मुनि होता है निष्ठावान, 5वां होता है परिव्राजक, जो घूम घूम करके प्रचार करता है, वो भी मुनि होता है। ऋषि और साधुजन, ये मुनि शब्द के 7 अर्थ हैं। निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है। तो अब निर्ग्रंथ, इसमें 2 शब्द है। नी क्या है, ऐसे जिन्होंने हिंदी व्याकरण पढ़ा है, उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगता है और उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, और प्रत्यय क्या होता है, उस शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ को बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ग्रंथ शब्द के अंदर नी उपसर्ग लगा हुआ। नी शब्द से क्या होता है, किसी चीज का निषेध हो जाता। तो ग्रंथ शब्द के जो अर्थ हैं यहाँ पे बताया गया है। ग्रंथ शब्द, चलिए, निर्ग्रंथ शब्द से निम्नलिखित भावों का वहन होता है। पहला, जो अज्ञान से मुक्त है। नेक्स्ट आगे कर, हाँ सही। दूसरा, जिसका शास्त्रीय आदेशों से कोई संबंध नहीं है, अर्थात जो नीति ग्रंथों, वेदों, दर्शन, मनोविज्ञान तथा तत्व ज्ञान इत्यादि प्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित विधि विधानों के पालन करने के कर्तव्य से मुक्त है। दूसरे शब्दों में जो अल्पज्ञ, अशिक्षित, बदमाश इत्यादि जिन्हें विधि विधानों से संबंध नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, निर्ग्रंथ।
तीसरा पूंजीपति, चौथा निर्धन। तो यहाँ पर जो ग्रंथ है, निर्ग्रंथ से क्या है कि पूंजीपति अमीर व्यक्ति का भी मतलब अर्थ निकलता है, और निर्ग्रंथ से निर्धन व्यक्ति का भी अर्थ निकलता है। तो जो ग्रंथ शब्द है उसका यहाँ पे बहुत सारे अर्थ बताए गए हैं। ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है धन। तो अगर उसको नी उपसर्ग को लेंगे, और नी उपसर्ग के भी बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं शब्दकोश के अनुसार नी उपसर्ग का प्रयोग निश्चितता, आगे ले सही, शब्दकोश के अनुसार नी उपसर्ग का प्रयोग निश्चितता, गणना, निर्माण तथा निषेध के लिए होता है। और ग्रंथ शब्द धन, पुस्तक, शब्दकोश आदि के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अगर ग्रंथ का हम लोग धन के रूप में इसका अर्थ लेंगे, और नी जो है उपसर्ग अगर उसका निषेध के रूप में लेंगे तो धन का निषेध यानी निर्धन हो गया। और अगर नी उपसर्ग को आप निश्चितता के रूप में प्रयोग करेंगे तो धन की निश्चितता, कि जहां पे धन है, डेफिनेटली बहुत सारा धन है, तो वो क्या हो गया, पूंजीपति, बहुत ही धनवान। तो जो भगवान कृष्ण है वो निर्धन को, अमीर को, सब तरह के लोगों को, और जो बहुत ही अशिक्षित हैं, अल्पज्ञ हैं, बहुत ही पापी व्यक्ति हैं, दुराचारी व्यक्ति हैं, सब तरह के लोगों को आकर्षित करते हैं। जो इस तरह के लोग हैं, जो यवन हैं, मलेच्छ हैं, अशुद्ध रहते हैं, अशिक्षित हैं, जब ये शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं तो ये भी भगवान कृष्ण की भक्ति करने लग जाते हैं। जैसे नारद मुनि थे, जब वो एक बार गुजर रहे होते हैं और एक मृगारी को, जब उनसे भेंट होती है मृगारी से, मृगारी क्या करता था, जानवरों को आधा मारता था, और जब जानवर तड़पते थे दुख से तो उसमें उसको मजा आता था। वो इतना ज्यादा पापी था कि जानवरों को तड़पाने में उसको आनंद आता था। पर जब वो नारद मुनि से उनकी मुलाकात हुई मृगारी की, तो वही भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बन गया, और इतना बड़ा भक्त बन गया कि बाद में चींटी को भी मारने से कतराता था, चींटी को भी नहीं मारना चाहता था। और उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु का संग करने से जो बहुत बड़े शराबी पापी व्यक्ति थे, जगाई और मदई, वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो ये यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में, दिव्य गुणों के बारे में बताया गया। फिर बताया कि उरुक्रम शब्द का अर्थ है वह जिसकी कार्यकलाप महिमा मंडित है। क्रम का अर्थ है पग या कदम। उरुक्रम शब्द विशेष रूप से श्री भगवान के वामन अवतार का सूचक है, जिन्होंने अपने अमात्य पगों से संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। भगवान श्री विष्णु शक्तिमान हैं और उनके कार्यकलाप इतने महिमामय हैं कि उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत की तथा बहिरंगा शक्ति से इस भौतिक जगत की सृष्टि की। अपने सर्वव्यापक पक्ष द्वारा वे परम सत्य के रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं, और अपने वैयक्तिक रूप में वे सदैव अपने गोलोक वृंदावन में उपस्थित रहते हैं, जहां पर वे अत्यंत विविधतामय दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। उनके कार्यकलापों की तुलना अन्य किसी से नहीं की जा सकती। अतः उरुक्रम शब्द उन्हीं को शोभा देता है। उरुक्रम का अर्थ क्या होता है? क्रम यानी क्या होता है? पग। उरु यानी विशाल, जिसके कदम बहुत ही विशाल हैं, उसको क्या बोलते हैं? उरुक्रम। जो वामन देव हैं, जब बलि महाराज की सभा के अंदर जाते हैं, जहां पर वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं, तो बलि महाराज उनको दान देना चाहते हैं। तो वामन देव बोलते हैं कि मेरे को 3 पग जमीन दे दो। और वामन देव क्या थे? बहुत ही बोने थे, बहुत ही छोटे थे। तो बलि महाराज बोलते हैं कि मैं तीनों लोगों का राजा हूं, जो भी मेरे पास आता है उसको दोबारा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बोले आप बच्चे हो, आपकी बुद्धि भी विकसित नहीं हुई, आप मेरे पास आए हैं, कुछ भी मांग सकते हो आप। तो वामन देव बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता से ज्यादा संग्रह नहीं करना चाहिए। बोले से पक्षी होते हैं, वो संग्रह थोड़ी करते हैं। जैसे कहीं पे अगर मान लो यहाँ पे चौराहे पर किसी ने गेहूं का कट्टा डाल दिया या चावल का कट्टा रख दिया है, तो जो भी व्यक्ति मनुष्य पहले जाएगा वही उसको उठा ले जाएगा। लेकिन वहां पे बहुत सारे कबूतर आएंगे, पंछी आएंगे, अपना दाना चुगेंगे, चले जाएंगे। उनको विश्वास है कि भगवान ने आज हमको दाना दिया है तो कल भी वो देगा। कल की भी व्यवस्था भगवान ने करी, लेकिन हमारा भगवान के प्रति उतना निष्ठा नहीं, भगवान के अरेंजमेंट के अंदर, भगवान के सिस्टम के अंदर। तो इसलिए हम लोग क्या अपनी आवश्यकता से भी ज्यादा संग्रह करना चाहते हैं। हम लोग को अभी जरूरत है कि 2 चपाती चाहिए, पर पूरा का पूरा थैले उठा ले जाएंगे। तो जो वामन देव उनको इस तरह से बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो 3 पग जमीन दे दो। तो बलि महाराज बोलते हैं कि माप लो,
पूरा सब जगह मेरा ही राज्य है, जहां पे आपकी इच्छा करें 3 पग कहीं पे भी माप लो, भले इस मेरे महल में माप लो, बाहर माप लो, जहां आपका मन करे 3 पग आप माप लो। और जो वामन देव है कोई सामान्य बच्चे नहीं थे, कोई सामान्य बाल ब्रह्मचारी नहीं थे, वो तो साक्षात भगवान थे। तो उन्होंने एक पग के अंदर नीचे के सारे पाताल लोक नाप दिए और दूसरे पग में ब्रह्मलोक तक, जो भी इस ब्रह्मांड का सबसे टॉप मोस्ट प्लेनेट है, वहां तक माप ली। तो अब कुछ बचा ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही खत्म हो गया। तो फिर बलि महाराज बोलते हैं कि आप तीसरा पग जो है मेरे सिर पर रख दीजिए, पूरा आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो इसलिए जो उरुक्रम शब्द जो है भगवान विष्णु के लिए आता है, वामन देव के लिए आता है। और उसके बाद तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के जो कार्यकलाप है, एक्टिविटीज हैं, इतने मतलब ग्लोरियस हैं कि भगवान के पास 2 प्रकार की शक्तियां हैं। वैसे तो बहुत सारी शक्तियां हैं और उनको मुख्य रूप से 2 कैटेगरीज हैं जो यहाँ पे बताई गई। एक है आध्यात्मिक शक्ति, जिसके द्वारा वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रचना करते हैं, और दूसरा है भौतिक शक्ति, जिसके द्वारा वो मटीरियल जो वर्ल्ड है इसकी सृष्टि करता है। और भगवान कहाँ है? गोलोक वृंदावन के अंदर वहीं बैठे हैं। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कोई बहुत बड़ा आदमी जैसे अंबानी, अगर उसको जयपुर के अंदर रिलायंस का कोई स्टोर खोलना है तो उसको पर्सनली आने की जरूरत नहीं है, वो कभी नहीं आएगा कि कौन सी जगह देखनी है, कौन सी सबसे फेमस जगह है जहाँ पे लोग आएंगे, फुटफॉल होगा, मेरी ये रिलायंस जो मार्ट है फेमस होगा, मेरे को बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा, वो आएगा? वो नहीं आया। वो तो डिजायर करेगा कि लेट देयर बी रिलायंस मार्ट इन जयपुर, जयपुर में जगतपुरा के अंदर भी रिलायंस मार्ट हो बस, और 6 महीने के अंदर यहाँ पर रिलायंस मार्ट आ जाए। तो एक सामान्य व्यक्ति भी इतना अद्भुत तरीके से कार्य कर सकता है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि भगवान कितना अद्भुत तरह से कार्य कर सकते हैं। तो वेदों के अंदर बताया गया स एक कथ, भगवान ने दृष्टिपात करा और भौतिक जगत की रचना होगी। ऐसे बाइबल के अंदर भी आता है कि गॉड डिजायर्ड एंड क्रिएशन हैपेंड, भगवान ने इच्छा करी कि भौतिक सृष्टि हो और तुरंत सृष्टि प्रकट हो। तो इस तरह से जब हम लोग बोलते हैं भगवान महान है, तो भगवान कितने महान है हम लोग सोच नहीं सकते। पर जब हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भगवान कितने महान है। से ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि यस्यैक निःश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंडनाथ, कि भगवान विष्णु जो इतने महान है कि उसके रोम रोम से, जैसे हमारे रोम से क्या निकलता है? पसीना निकलता है और बदबू आती, लेकिन भगवान विष्णु के जो रोम रोम से क्या निकलते हैं? अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। और उस ब्रह्मांड की अवधि कितनी है? यस्यैक निःश्वसित, भगवान सांस छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते, जब वापस से सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में चले आते। तो इतने महान है, जहां हम लोग देखते हैं कि केवल हम लोग को तो एक्सपीरियंस ही नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। और ये तो शास्त्रों के अंदर बताया गया, भागवत में वर्णन आता है, जो हमारा यूनिवर्स है वो सबसे छोटा यूनिवर्स है, इसलिए जो हमारे ब्रह्मा है उसके 4 सिर है। जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसको मैनेज करने के लिए उतने ज्यादा सिर चाहिए। तो और भी कई सारे ऐसे ब्रह्मांड जिसमें ब्रह्मा के 10 सिर है, 50 सिर है, 100 सिर है, 1000 सिर है, 1 लाख सिर है, 10 लाख सिर है, 1 करोड़ सिर है। हम लोग तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि किसी व्यक्ति के 1 करोड़ सिर हो सकते, और वो ब्रह्मांड भी उतना बड़ा है। और ये सारे ब्रह्मांड के भगवान के रोम रोम से आते। फिर आगे बताए गए संस्कृत क्रिया व्यवस्था के अनुसार कुर्वन्ति का अर्थ है किसी अन्य के लिए काम करना। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्माराम श्री भगवान की भक्ति में सेवा अपने स्वार्थ नहीं अपितु भगवान उरुक्रम की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो जो क्रियाएं होती है, 2 तरह की क्रिया होती है, एक होता है परस्मयी पद और एक होता है आत्मनेय पद। तो करने को संस्कृत में बोलते हैं कुर्वते। जब करना जो किसी और के लिए हम लोग करते हैं तो उसके लिए क्या आता है, जो क्रिया का जो रूप आता है वो आता है कुर्वन्ति। जैसे लोग हैं, कोई जॉब कर रहा है तो वो किसी और के लिए कार्य कर रहा है ना। बैंक के अंदर कोई गया हुआ है तो वो बैंक के लिए काम कर रहा है, कोई किसी बिजनेसमैन के यहाँ जॉब कर रहा है तो वो उस बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा है। लेकिन वो जो काम होता है उसमें उसका खुद का भी स्वार्थ होता है। वो क्यों काम कर रहा है? वास्तव में उस बिजनेसमैन के लिए नहीं कर रहा है, उस सैलरी के लिए काम कर रहा है, वो पैसों के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये जो आत्माराम है वो भगवान की तरफ इतने आकृष्ट होते हैं कि उनको कोई रिटर्न में किसी चीज की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भगवान को मेरे से ये आशीर्वाद चाहिए, भगवान मेरे को ये दे दे, ऐसा कोई
एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करते हैं। हेतु का अर्थ कारण या उद्देश्य। मनुष्य की इंद्रिय तुष्टि के अनेक कारण हो सकते हैं और मुख्य रूप से उनका वर्गीकरण भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति के रूप में किया जा सकता है, जिसकी कामना सामान्य रूप से सभी प्रगतिशील व्यक्ति करते हैं। जहां तक भौतिक भोगों का प्रश्न है तो वे अनेक हैं और भौतिकतावादी उनकी संख्या और भी बढ़ाते रहने हेतु उत्सुक रहते हैं, क्योंकि वे माया के वश में होते हैं। भौतिक भोगों का न तो कोई अंत है, न कोई व्यक्ति भौतिक जगत में इन समस्त भोगों को पा सकता है। जहां तक योग शक्तियों का प्रश्न है, उनकी संख्या 8 है। जैसा कि अपने रूप को अत्यंत छोटा बना देना, भार रहित बनना, इच्छानुसार वस्तु प्राप्त करना, भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना, अन्य जीवों को नियंत्रित करना, ग्रह की रचना करना इत्यादि। इन योग शक्तियों का उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है और मोक्ष के 5 प्रकार है। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि उसका जो उद्देश्य होता है ना, 3 तरह के मेजर उद्देश्य होता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई स्पिरिचुअलिस्ट हो, कोई योगी हो, चाहे कोई बहुत ही वैरागी हो या कोई सांसारिक व्यक्ति हो, 3 उद्देश्य के साथ में व्यक्ति काम करता है। 3 कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है? इंद्रिय भोग का कारण रहता है कि उसको एंजॉय करना है, उसको आनंद करना है, भोग करना है, इसलिए वो कोई काम करता है। कोई जॉब भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसको सैलरी चाहिए ताकि वो एंजॉय कर सके। और दूसरा क्या होता है? योगी लोग क्या होते हैं? उनको भौतिक लाभ नहीं चाहिए, उनको क्या चाहिए? सिद्धियां चाहिए। सिद्धियां क्या होता है? एक तरह का जादू होता है ना, पर ये रियल मैजिक होता है, क्योंकि व्यक्ति जब बहुत सारा अष्टांग योग का अभ्यास करता है, साधना करता है, तो उससे उनको सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सिद्धि से व्यक्ति क्या कर सकता है कि अपने आप को बहुत छोटा कर सकता है, इतना छोटा कर सकता है कि उसको इस कमरे में बंद भी कर देंगे, ताला भी लगा देंगे, तो भी वो वहां से निकल जाए। छोटा सा कहीं से उसको छेद मिल जाएगा, उससे निकल जाएगा। और अपने आप को इतना हल्का कर सकता है कि वो, जैसे कॉटन होता है, रुई होती है, उड़ने लग जाती है हवा के अंदर, वैसे वो हवा के अंदर उड़ने लग जाएगा। वो पानी पे चलने लग जाता है क्योंकि वो बहुत ही हल्का होता है। और वो व्यक्ति जो दूसरों को वश में कर सकता है किसी व्यक्ति, और वो जैसा चाहे वैसा उस व्यक्ति से करवा सकता है। वो किसी प्लेनेट की रचना भी कर सकता है, किसी ग्रह का निर्माण कर सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कर्दम मुनि जो है, उन्होंने किससे विवाह करा? देवहूति से विवाह करा। देवहूति क्या थी कि बहुत बड़े जो है ना, इस पृथ्वी के जो पूरे सम्राट जो हैं, मनु है ना, स्वयंभू मनु, उनकी बेटी। और वो किसको दे देते हैं? कर्दम मुनि को दे देते हैं। मुनि तो जनरली जंगल के अंदर रहते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके पास मटेरियल एंजॉयमेंट के बहुत ज्यादा साधन नहीं होते। और ये जो है देवहूति, वो राजा की बेटी है, महलों के अंदर पली बड़ी है। परंतु पहले के टाइम ऐसे संस्कार होते थे कि जो भी आपका पति है उसकी बहुत ही निष्ठा से उसकी सेवा करें। जैसे भगवान की जैसे हम लोग सेवा करते हैं, वैसे ही पति की सेवा करनी चाहिए। तो जो देवहूति बहुत अपने पति की सेवा करती हैं, वो जो उनके पति हैं, जो ध्यान करने में, भगवान की पूजा करने में उनकी मदद करती हैं। तो कुछ समय बाद जो है देखते हैं कर्दम मुनि की, उनकी जो पत्नी है बहुत ही दुर्बल हो गई है और बहुत ज्यादा सूख गई है, उनका सुंदरता भी पूरा फीका पड़ गया है। तो बोलते हैं उस समय, और कर्दम ये जो होती है देवहूति, वो बोलती है कि हम लोग गृहस्थ के रूप में रह रहे हैं, तो गृहस्थ के घर में जब तक संतान नहीं होती तब तक कि गृहस्थ क्या होता है? पूरा नहीं होता। तो कर्दम मुनि क्या करते हैं कि अपनी योगिक शक्तियों से, क्योंकि झोपड़ी के अंदर तो क्या है, आप गृहस्थ जीवन का कोई आनंद नहीं है, तो वो क्या करते हैं, अपनी पत्नी को एक झील के अंदर स्नान करा, उससे एकदम बहुत ही सुंदर अप्सरा की तरह वो उसका रूप हो जाता, बहुत सारी दासियां हो जाती, अपनी योग शक्तियों से बहुत बड़े महल की रचना करते हैं। वो इतना बड़ा महल होता है कि एक पूरी सिटी के जैसा होता है, उसके अंदर स्विमिंग पूल है, बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे लोग उसके अंदर है, और एक वायुयान की रचना करते हैं। तो योगी जो इस तरह की चीजों को क्रिएट कर सकता है। तो कुछ लोग हैं इस कारण से यौगिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। और तीसरा क्या होता है? मुक्ति। कई बार क्या व्यक्ति सारी चीजों से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसने मटेरियल एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारा प्रयास करा, बिजनेस भी करा, जॉब करा, पैसा कमाया, लेकिन फ्रस्ट्रेट हो गया, मजा नहीं आया। तो फिर वो क्या करता है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? मिथ्या है, यहाँ पे सब झूठा है, यहाँ पे सारे रिश्ते झूठे हैं, यहाँ पे सारे संबंध झूठे हैं, यहाँ पे वास्तविक प्रेम नहीं है। तो वो क्या चाहता है? मुक्ति के लिए प्रयास करता है।
और जो मुक्ति भी है 5 तरह की मुक्ति होती है, जैसे भागवत में बताया गया, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामनित्य मुक्ति, साष्टी मुक्ति। तो पहली तरह की जो मुक्ति होती है उसको बोलते हैं सायुज्य, भगवान के अंदर ही लीन हो जाना, भगवान से एक हो जाना। तो ये सबसे लो कैटेगरी की मुक्ति, जो भक्त है ऐसी तरह की मुक्ति को नहीं जाता, क्योंकि इस तरह की मुक्ति में भक्त का जो इंडिविजुअलिटी, जो भक्त का जो व्यक्तिगत जो स्वरूप है वो खत्म हो जाता, और भक्त कभी भी अपना व्यक्तिगत जो स्वरूप है उसको खोना नहीं चाहता, वो भगवान की सेवा करना चाहता। तो दूसरी तरह की मुक्ति होती है सालोक्य, भगवान के लोक में वैकुंठ में वास करना। सारूप्य, भगवान के जैसा ही रूप प्राप्त करना। जैसे आपने अजामिल का वृतांत देखा होगा, तो अजामिल को बचाने के लिए 4 विष्णुदूत जो आते हैं, उनका रूप कैसा होता है? चतुर्भुज रूप होता है। उनके हाथ में भी शंख चक्र गदा पद्म है और बहुत ही मतलब सुंदर है, भगवान विष्णु की जैसे उनका रूप है। तो इस तरह की जिनको मुक्ति मिलती है उसको क्या बोलते हैं? सारूप्य मुक्ति। और फिर तीसरा है सालोक्य, सारूप्य और साष्टी, भगवान के जैसे ही ऐश्वर्य होना। और फिर है सामीप्य, भगवान का पार्षद बनना, भगवान के बहुत ही इंटीमेट, भगवान का बहुत ही क्लोज एसोसिएट बनना। तो ये 5 तरह की मुक्ति होती है। लेकिन भगवान कृष्ण इतने अद्भुत हैं, इतने आकर्षक हैं कि एक व्यक्ति जो होता है इन तीनों तरह की जो कार्य हैं, भौतिक भोग हो गया, सिद्धियां हो गया और ये मुक्ति, इन तीनों तरह के कार्यों की परवाह नहीं करता, तीनों तरह के भोग की परवाह नहीं करता। 5 तरह की मुक्तियों का त्याग कर देता है, सिद्धियों का त्याग कर देता है, भौतिक भोग का तो कहना ही क्या, और भगवान की अहेतु की भक्ति करता है, बिना किसी कारण के, बिना किसी उद्देश्य के, भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे बताया पूर्ववंती, भगवान की संतुष्टि के लिए वो कार्य करता। फिर उसके बाद बताया गया अतः अनन्य भक्ति का अर्थ है उपयुक्त व्यक्तिगत लाभों की आकांक्षा से रहित होकर श्री भगवान की सेवा करना। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के व्यक्तिगत स्वार्थों से मुक्त ऐसे अनन्य भक्तों द्वारा पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। जब हम लोग अनन्य भक्ति करते हैं, न केवल भगवान प्रसन्न हो जाते हैं बल्कि भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। इसलिए अद्वैत आचार्य जो हैं भगवान की पूजा करते हैं तुलसी दल अर्पित करके, गंगा जल अर्पित करके, क्योंकि उनका शुद्ध भक्ति भाव होता है। और भगवान से जब वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान कलयुग के लोग इतने पतित हो गए हैं, इतने ज्यादा आपको भूल चुके हैं, भौतिक भोग के अंदर लिप्त हैं, कि अगर इनका उद्धार करना है तो आपको खुद को अवतार लेना पड़ेगा, खुद अपनी भक्ति करके बतानी पड़ेगी, तभी ये कलयुग के जीव जो है सीख पाएंगे, इनका उद्धार हो पाएगा। तो जो है क्योंकि अद्वैताचार्य की अनन्य भक्ति थी, अहेतु की भक्ति थी, तो भगवान उनकी भक्ति के वश में थे, और उनकी प्रार्थना के कारण भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं। फिर बताया गया है श्री भगवान की अनन्य भक्ति विभिन्न अवस्थाओं से होकर प्रगति करती है। भौतिक क्षेत्र में भक्ति की प्रक्रिया 81 प्रकार की है, और इन सब के ऊपर भक्ति का दिव्य अभ्यास होता है जो एक है और साधन भक्ति कहलाता है। जब साधन भक्ति का अनन्य अभ्यास श्री भगवान के दिव्य प्रेम में परिपक्व होता है तो श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति 9 अवस्थाओं में क्रमशः विकसित होने लगती है। ये है रति, प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव तथा विरह की तीव्र अनुभूति, महाभाव। तो ये जो है, जो यहाँ पे बताया गया है 9 तरह की अवस्थाएं, ये अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे उसमें बहुत ही अच्छे से रूप गोस्वामी इसके अंदर बताते हैं कि रति क्या होता है, भगवान के लिए प्रेम क्या होता है, मान क्या होता है, प्रणय क्या होता है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर बहुत विस्तार से बताई गई। निष्क्रिय भक्त की आसक्ति श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेम की अवस्था तक बढ़ती है। सक्रिय सेवक की आसक्ति राग अवस्था तक और सखा भक्त की अनुराग अवस्था तक बढ़ती है। वात्सल्य भाव के भक्त भी अनुराग तक पहुंचते हैं। माधुर्य प्रेम में भक्तगण विरह की तीव्र अनुभूति महाभाव तक भाव को बढ़ाते हैं। जो गोपियां हैं, जो राधा रानी है, वो महाभाव की अवस्था में। श्री भगवान की अनन्य भक्ति की ये कुछ लक्षण हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में बहुत ही विस्तार से इसको बताया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? भक्ति का विज्ञान है, साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस है। तो अगर किसी को भक्ति के बारे में पूरा जानना है
कि भक्ति क्या है, भक्ति का प्रोसेस क्या है, भक्ति के अलग अलग अंग क्या है, भक्ति कैसे संपन्न की जाती है, एक शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है, साधना भक्ति क्या है, उसको कैसे संपन्न करना है, गुरु क्या है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। तो ये सब चीजें रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर करी है, और हर एक व्यक्ति को वो ग्रंथ पढ़ना चाहिए। हरि भक्ति शुद्धोदय के अनुसार इत्थम भूत शब्द का से पूर्ण आनंद है। निराकार ब्रह्म की अनुभूति से प्राप्त दिव्य आनंद की तुलना बछड़े के खुर से बने गड्ढे में आने वाले रंच मात्र जल से की जा सकती है। तो अभी बारिश के मौसम में क्या होता है, तो गायें चलती, बछड़े चलती, तो बछड़ों की छाप की वजह से क्या हो जाता है, जमीन में छोटा सा निशान पड़ जाता है। और जब बारिश होती है तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा पानी भर जाता है। तो ये जो पानी है वो किसके समान है, वो ज्ञानी जो ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, भगवान के अंदर लीन होना चाहते हैं, उससे जो सुख मिलता है उसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद की तुलना किससे की गई, बछड़े के खुल में समाये जल के समान। और जो भगवान के दर्शन से प्राप्त होने वाला सुख है उसकी तुलना किससे की गई, महासागर से की गई। तो श्री भगवान के दर्शन रूपी आनंद के सागर की तुलना में यह तुच्छ है। भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तिगत रूप इतना आकर्षक है कि यह अपने में समस्त आकर्षण, समस्त आनंद तथा समस्त रसों को समेटे हुए। ये आकर्षण इतने प्रबल है कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। वैसे भागवतम में भी एक श्लोक आता है, इसमें गोपियां बोलती है कि अगर आपको जो है कि मटेरियल सोसाइटी, फ्रेंडशिप, लव, इनके अंदर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप यमुना किनारे मत जाना, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर श्याम सुंदर है, वो 3 जगह से बांके हैं और अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। अगर आप वहां पर जाओगे तो आपका इन सांसारिक चीजों के अंदर, भोग विलास के अंदर, प्रेम के अंदर, इन सब में आपका आसक्ति खत्म हो जाएगा। तो ये जो है सभी प्रकार के आकर्षण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है जब वो भगवान की भक्ति करता है। ये आकर्षण इतने प्रबल है कि कोई भी व्यक्ति इनका विनिमय भौतिक भोग, योग शक्ति तथा मुक्ति से नहीं करना चाहता। इस कथन के समर्थन के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मनुष्य अपने स्वभाव से ही भगवान श्री कृष्ण के गुणों के प्रति आकृष्ट होता है। ये हमारा स्वभाव है, भगवान के प्रति आकृष्ट होना। हमें ये अच्छी तरह जान लेना चाहिए कि श्री भगवान के गुणों का भौतिक गुणों से कोई सरोकार नहीं होता। वे सभी आनंद, ज्ञान तथा शाश्वतता से परिपूर्ण होते हैं। श्री भगवान के गुण असंख्य हैं। कोई किसी गुण से आकृष्ट होता है तो कोई किसी अन्य गुण से। तो भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर ही रूप गोस्वामी भगवान के 64 गुणों के बारे में बताते हैं। ये सारे गुण क्या है, दिव्य हैं। वैसे तो अनंत गुण है, पर प्रमुख रूप से 64 गुणों के बारे में बताते हैं। तो कोई भक्त जो भगवान की उदारता के प्रति आकृष्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति भगवान की सुंदरता के प्रति आकृष्ट हो सकता है, कोई व्यक्ति भगवान का जो शक्ति है कि भगवान बहुत ही शक्तिशाली है, वो मेरी रक्षा करेंगे, उसके उस गुण की तरफ आकृष्ट हो सकता है। कोई व्यक्ति इस तरह से आकृष्ट हो सकता है कि भगवान बहुत ज्ञानवान है ना। उन्होंने जो भगवत गीता बोली आज भी पूरी दुनिया के अंदर पढ़ी जाती है। बड़े बड़े जो व्यक्ति हैं, दार्शनिक हैं, फिलोसोफर है, साइंटिस्ट हैं, वो सब आज भी भगवत गीता पढ़ते हैं। तो इस गुण के प्रति वो आकृष्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर जो है भगवान के गुणों के बारे में बताया गया है कि जो अलग अलग भक्त हैं वो भगवान के अलग अलग गुणों के प्रति आकृष्ट होते हैं। चारों ब्रह्मचारी यथा सनक, सनातन, सनंदन तथा सनत कुमार जैसे महान भक्त श्री भगवान के चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। तो ये 4 कुमार क्या है, ब्रह्मा जी के बेटे हैं, और ये जन्म से ही क्या थे, मुक्त आत्मा थे। और ये अपने आप को बहुत ही छोटे से बच्चे के वेश में बना के रखते और नग्न रहते थे। तो और ये क्योंकि मुक्त आत्मा है, जीवन मुक्त है, तो कहीं पर भी विचरण कर सकते थे। तो एक बार ये विचरण करते करते कहाँ चले जाते हैं, वैकुंठ में चले आते। वैकुंठ में कई गेट को पार कर जाते हैं और फिर एक गेट पे आते हैं तो वहां पर उनको रोक लिया जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते, आप भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, आपने भगवान की भक्ति नहीं करी, आप अंदर नहीं जा सकते। तो वो देखते हैं यार वैकुंठ के अंदर भी ऋषा है, यहाँ पर भी भेदभाव है। तो वो क्या करते हैं, उनको कर्ज कर देते, बोले आप वैकुंठ में रहने के योग्य नहीं हो, आपका भौतिक जगत में पतन हो जाए आपका। तो भगवान के जो पार्षद हैं, भगवान के जो
द्वारपाल है उनमें और ये 4 कुमारों के अंदर क्या होता है, मतभेद हो जाता है। तो उसी समय भगवान विष्णु तुरंत भागे भागे वहां पर आते हैं। जब भगवान विष्णु वहां पर आते हैं तो भगवान विष्णु के चरणों पर क्या रहता है, हमेशा तुलसी दल रहता है, उनके चरणों में हमेशा पुष्प अर्पित रहते हैं। तो उनके जो चरणों पर अर्पित जो पुष्प हैं, जो ये तुलसी दल है, इनकी सुगंध जब उनके कानों में जाती है 4 कुमारों के अंदर, तो वो क्या होता है, नाक के अंदर जाती, तो तुरंत उनका हृदय क्या होता है, परिवर्तन हो जाता, उनकी इंद्रियां प्रफुल्लित हो जाती और वो भगवान के स्वरूप की तरफ आकृष्ट हो जाते। भगवान के चरणों की तुलसी का सुगंध मात्र से वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते। तो यही यहाँ पर बताया गया कि चरण कमलों पर अर्पित फूलों की सुगंध तथा चंदन युक्त तुलसी दल से आकृष्ट हुए थे। इसी प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी श्री भगवान के दिव्य लीलाओं से आकृष्ट हुए थे। तो सुखदेव गोस्वामी भी बाई बर्थ क्या थे, मुक्त आत्मा थे, वो ब्रह्म में लीन थे, वो अपने माँ के गर्भ से 16 साल तक बाहर ही नहीं आए। उनको पता था कि जैसे बाहर आ जाऊंगा इस संसार में पड़ जाऊंगा, मोहग्रस्त हो जाऊंगा, तो वो आए नहीं। फिर भगवान कृष्ण आए, उनको बोला कि तुम आ जाओ बाहर, तुम माया में नहीं फंसोगे, मैं आश्वासन देता हूँ। तो भगवान ने जब उनको अश्योर करा तो बाहर आए, और जैसे ही बाहर आए चलने लगे। जैसे ये वाले श्लोक शायद हो सकता आगे हो, तो पहले स्कंद के अंदर ही वर्णन आता, तो वो क्या करने लगे, चलने लगे। तो व्यासदेव जी बोल रहे, अरे पुत्र पुत्र रुको, और कोई आवाज नहीं आ रही कि तुम्हारे को संस्कार तो कर दूं, तो फिर भी वो नहीं रुके। फिर जब वो भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बताते हैं तो एकदम से रुक जाते, बोले मुझे और बताओ। तो व्यासदेव जी बोलते हैं, अहो बकीयम स्तन काल कूटम, बोले उस भगवान कृष्ण से ज्यादा दयालु कौन होगा जो अपने को मारने आई पूतना को भी मोक्ष प्रदान करा, उसको भी गोलोक वृंदावन में माँ के स्वरूप उसको जो है सिद्धि प्राप्त हुई। यशोदा मैया को जो सिद्धि है वो सिद्धि पूतना को प्राप्त हुई जो भगवान कृष्ण को मारने आए। कभी ऐसा देखा कि कोई व्यक्ति भारत में अटैक करने आया है और भारत के प्रधानमंत्री उसको भारत रत्न दे रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होता। ये केवल भगवान कृष्ण ही है जो इतना बड़े उदार हो सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ये सुनकर के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो तो ऐसा व्यक्ति, इतना उदार व्यक्ति, बोले मुझे भगवान कृष्ण के बारे में और बताओ। फिर वो उनको श्रीमद् भागवतम बताते हैं, पूरा भागवतम का श्रवण कराते हैं। पिछले श्लोक के अंदर भी यही बताया गया था। क्या बोल रहे हैं, सोनक मुनि ने क्या पूछा, श्रील सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, वो शुरू से ही बचपन से मुक्त आत्मा थे, इस तरह से अपने आप में प्रसन्न थे, आत्माराम थे, फिर भी उन्होंने ऐसे बृहद साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? जब वो मुक्त आत्मा थे, वो स्वयं संतुष्ट थे, किसी चीज की उनको कोई जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने इतने बड़े ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? तो अगले श्लोक में सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा विरुक्रमे, बोले जो बड़े बड़े आत्माराम हैं वो भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, और वो भी कैसी, अहेतु की भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणों हरि, भगवान हरि के ऐसे दिव्य अलौकिक गुण हैं। तो आगे के इसमें बता रहे हैं, जो श्री सुखदेव गोस्वामी भी भगवान की लीलाओं का श्रवण करके भगवान की तरफ आकृष्ट हुए थे। श्री सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, फिर भी वे श्री भगवान की लीलाओं से आकृष्ट हुए। इससे यह सिद्ध होता है कि श्री भगवान की लीलाओं की गुणवत्ता को भौतिक संसर्ग से कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार तरुण गोपी कुमारियां श्री भगवान के शारीरिक लक्षणों से आकृष्ट हुई, क्योंकि भगवान इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। तो भागवतम में वर्णन आता है, मन्मत मन्मत, मन्मत यानी होता है कामदेव। भगवान इतने सुंदर है कि वो कामदेव के भी कामदेव है। और गोपियां क्यों आकृष्ट हुई थी? कि भगवान जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही तरुण बालक है, तो वो कृष्ण की तरफ आकृष्ट हुई। इसी तरह रुक्मिणी जो है, जो रुक्मिणी के जो पिता है भीष्मक, उनके घर पर बहुत सारे साधु संत आया करते थे। नारद मुनि भी उनके महल में जाया करते थे। जब उनके महल में ऐसे साधु संत आते थे तो जो रुक्मिणी उस समय जो राजकुमारी थी उनकी सेवा करती थी, और उन साधु संतों से वो भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करती थी। तो भगवान के बारे में श्रवण करने मात्र से रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण की तरफ आकृष्ट होगी, और इतनी आकृष्ट होगी कि उन्होंने मन में निश्चय कर लिया कि विवाह करूंगी तो कृष्ण से करूंगी, बिना उसके किसी से नहीं करूंगी। तो हम लोग जो भगवान कृष्ण को जो है इन आंखों से नहीं समझ सकते, हम लोग किससे समझ सकते हैं?
कानों से समझ सकते हैं। अगर भगवान का दर्शन करना है तो कानों से दर्शन करना है। जब हम लोग शास्त्रों से, गीता से, भागवतम से भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तब हम लोग भगवान का वास्तव में दर्शन कर पाते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो लोग बिना गीता भागवत का श्रवण कर रहे हैं, जो भगवान के है ना, जो विग्रह है, मूर्ति है, लड्डू गोपाल हैं या राधा कृष्ण है, इसकी पूजा करते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनके लिए वो गल ग्रह बन जाता है, गले का बोझ बन जाता है। अरे ये घर में हमारे सास ने या दादी ने ये लड्डू गोपाल जी ले आई, अब इनकी पूजा करनी पड़ रही, भोग लगाना पड़ रहा है, नहीं, बर्डन बन जाता है। या जो उनके किसी ने, जैसे मंदिर में कोई साधु संत है तो देखेगा, अरे क्या है, भोग लगाना है, कुछ करना है, बर्डन बन जाता है उसके। इसलिए अगर भगवान का दर्शन करना है या भगवान के धाम का दर्शन करना है तो पश्यति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की दृष्टि से उनको दर्शन करना चाहिए, शास्त्रों की दृष्टि से उनका दर्शन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं, रुक्मिणी जो है भगवान कृष्ण के बारे में सुनने मात्र से उनके बारे में पूरा समझ गई। विशेष परिस्थितियों में वे समस्त तरुणियों के मन को मोहित करते हैं। वे वयस्क महिलाओं के मनों को मातृ स्नेह के रूप में आकर्षित करते हैं। वे पुरुष के मन को सेवक तथा सखा भाव में आकृष्ट करते हैं। तो जो पुरुष है उनको सेवक के रूप में, सखा के रूप में आकृष्ट करते हैं, और जो स्त्रियां हैं उनको, वो जो तरुणियां हैं उनको अपने सुंदरता के द्वारा वो आकृष्ट करते हैं, और जो वयोवृद्ध महिलाएं उनको मातृत्व भाव से, है ना, मातृ स्नेह के द्वारा वो आकृष्ट करते हैं। हरि शब्द के अनेक करते हैं, लेकिन इसका मुख्य आशय यह है कि श्री भगवान सभी अशुभ वस्तुओं को नष्ट करते हैं और भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करके हर लेते हैं। घोर कष्ट में होने पर भी श्री भगवान का स्मरण करने से मनुष्य के समस्त दुख तथा चिंताएं दूर हो जाती हैं। श्री भगवान शुद्ध भक्त के भक्ति मार्ग के सारे अवरोधों को क्रमशः दूर कर देते हैं और श्रवण, कीर्तन आदि नवदा भक्ति का फल प्रकट होने लगता है। तो हरि शब्द का अर्थ क्या होता है? जो हरते हैं, जो हमारे सारे पापों को हर ले, सारे अमंगल को हर ले, सारे अनर्थों को हर ले, सारे क्लेशों को हर ले, उसको क्या बोलते हैं? हरि। और हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, वो क्यों आते हैं? विगत पाप कर्मों के कारण। और शास्त्रों के अंदर बताया गया है जो पाप कर्म होते हैं वो भी 4 प्रकार के होते हैं: पातक, अति पातक, उरु पातक, महापातक। जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे गीता में भगवान कृष्ण खुद प्रॉमिस करते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो। तो ये चारों तरह के जो पाप है, पातक, अति पातक, महापातक, उरु पातक, ये सारे तरह के जो पाप हैं नष्ट हो जाते हैं जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं। और भगवान जो हमारे पापों को हर करके हमें प्रेम प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करके, हमारे यहाँ पे लिखा है भक्त के मन को शुद्ध दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। श्री भगवान अपने व्यक्तिगत रूप तथा दिव्य लक्षणों से शुद्ध भक्त के सारे मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों को आकृष्ट करते हैं। ऐसी होती है भगवान श्री कृष्ण की आकर्षण शक्ति। ये आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के चारों सिद्धांतों में से एक की भी लालसा नहीं करता। तो ये धर्म के 4 सिद्धांत क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सामान्यतः लोग मंदिर क्यों जाते हैं? धर्म क्यों करते हैं? अगर हम लोग धर्म करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद होगा, भगवान के आशीर्वाद से धन धनाढ़ समृद्धि आएगी, अर्थ आएगा। धर्म का पालन करने से अर्थ आएगा, अर्थ आएगा तो काम, हमारी जितनी भौतिक इच्छाएं, कामनाएं, उनको हम लोग संतुष्ट कर पाएंगे। जब हमने सारा भोग कर दिया तो उसके बाद हो सकता है बुढ़ापे के अंदर हम लोग सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाएं और उस समय थोड़ा मोक्ष की इच्छा करें। तो ये वेदों के अंदर इसको बोलते हैं 4 पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन यहाँ पे क्या बताया? यह आकर्षण इतना प्रबल होता है कि शुद्ध भक्त धर्म के 4 सिद्धांतों में से किसी एक की भी लालसा नहीं करता। ये है श्री भगवान के दिव्य लक्षणों के आकर्षक गुण। इनके साथ अपि तथा च शब्द मिलाने से आशय में असीम वृद्धि होती है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार अपि शब्द के 7 पर्याय हैं। अपि क्या होता है? 2 शब्दों को जोड़ने के काम में आता है, और भी कई सारी चीजों इसके अर्थ होते हैं। अतः इस श्लोक से
प्रत्येक अतः इस श्लोक के प्रत्येक शब्द की व्याख्या करने पर देखा जा सकता है कि शुद्ध भक्त को आकर्षित करने हेतु भगवान श्री कृष्ण में असंख्य दिव्य गुण पाए जाते हैं। जो कृष्ण शब्द है उसका अर्थ ही होता है सर्वाकर्षक, जो सबको आकर्षित करें। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई सुंदर पुरुष है तो किसको आकर्षित करता है? एक अपोजिट सेक्स को आकर्षित करेगा। वो किसी कुत्ते को, बिल्ली को, गाय, भैंस उसको आकर्षित नहीं करता। लेकिन भगवान कृष्ण चराचर सभी तरह के जीवों को आकर्षित करते हैं। से बताया गया जब भगवान कृष्ण जो बंसी बजाते हैं तो वृंदावन के अंदर जो गायें हैं जो अपने बछड़ों को दूध पिला रही, बछड़े भी क्या करते हैं? अब उन्होंने स्तन में दूध डाल, वो अपने मुंह से वो क्या कर रहे हैं? स्तनपान कर रहे हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो भी एकदम से वो हो जाते हैं, स्टंट हो जाते हैं और वो बांसुरी की ध्वनि को सुनते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो सारे स्टंट हो जाते हैं। जब भगवान वृंदावन के जंगलों के अंदर जाते हैं कृष्ण और बलराम, तो पेड़ पौधे भी झुक करके भगवान को प्रणाम करते हैं। जो यमुना जो है वो एकदम शीतल शीतल बहने लगती है। तो भगवान ने केवल जीवों को बल्कि जो निर्जीव चीज है उनको भी भगवान कृष्ण अपनी भक्ति से, अपने दिव्य गुणों के कारण उनको आकर्षित करते हैं। तो एक छोटा सा एक श्लोक है, उसके साथ में हम लोग एंड करेंगे। जो सबसे बड़े आत्माराम हैं हमारी परंपरा के अंदर हुए हैं, उनका नाम है माधवेंद्रपुरी। तो माधवेंद्रपुरी क्या बताते हैं? वो बोलते हैं कि संध्या वंदना भद्रम अस्तु भवतो वो स्नान तुभ्यम नमो वो देव पितरः। तो माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं संध्या वंदन भद्रम अस्तु, है ना। एक जो धार्मिक व्यक्ति है उसको क्या करना चाहिए? संध्या वंदन करना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी बोल रहे हैं संध्या वंदन टाटा। स्नान तुभ्यम, एक व्यक्ति को प्रातः स्नान करना चाहिए, बोले प्रातः स्नान को भी गुड बाय। वो देव पितर च तर्पण, हमें देवताओं की, पितरों की क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी क्या बोल रहे हैं? ना हम समा समायताम, बोले हे देवताओं, हे पितरों, मुझे क्षमा कर दो, अब मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता, अब मैं आपका तर्पण नहीं कर सकता। क्यों? यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलो तमस्य कंसुदिश है। क्यों नहीं कर सकते आप? भगवान देवताओं की पूजा है, पितरों को तर्पण क्यों नहीं कर सकते? तो यादव कुलोत्तमस्य, जो यादव कुलोत्तम हैं, जो कंस के शत्रु हैं भगवान कृष्ण, अब मैं कहीं पे भी उनका स्मरण कर लेता हूं और उससे क्या होता है? स्मरम स्मरम अगम हरामी, और भगवान कृष्ण का स्मरण करने मात्र से जितने भी पाप कर्म है सारे नष्ट हो जाते हैं। अलम मन्ये किम अन्येन में, और किसकी जरूरत है? मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। मुझे किसी देवी देवताओं की जरूरत नहीं है, मुझे पितरों की जरूरत नहीं है, मुझे संध्या वंदन की जरूरत नहीं है, किसी अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। मैं तो केवल भगवान कृष्ण का स्मरण करने मात्र से स्मरम स्मरम अगम हरामी, सारे पापों से मुक्त हो जाता हूँ, शुद्ध हो जाता हूँ। फिर वो बोल रहे हैं जब व्यक्ति इस तरह से आता, जैसे हम लोग भी पहले के टाइम में जब कृष्णा कॉन्शियसनेस के टच में नहीं आए, प्रभुपाद जी के आंदोलन के संपर्क में नहीं आए, तो हम लोग भी कुछ न कुछ करते थे अपने हिसाब से, कि कोई चालीसा पढ़ ली, कोई व्रत रख लिया, कभी मंदिर जाते थे, अपने हिसाब से भक्ति करते थे जो हमको बताया गया। पर जैसे ही हम लोग जो है प्रभुपाद जी के आंदोलन के संपर्क में आते हैं तो हमें वास्तव में समझ में आ जाता कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है, कैसे करनी है। तो बाकी सब चीजें क्या करते हम लोग? गुड बाय कर देते। तो वो लोग जिन्होंने उनको पहले देखा है, तो वो क्या करते हैं? फिर लोग बोलते अरे तू आजकल तो हनुमान चालीसा नहीं करता है, तू आजकल ये दुर्गा सती का पाठ नहीं करता है, तू आजकल यहाँ पे ये तीर्थ नहीं जाता है, ये जो भी अलग अलग चीजें, उसको तूने क्यों छोड़ दिया? तो माधवेंद्रपुरी भी इसके बारे में बताते हैं। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? श्री माधवेंद्रपुरी ने आगे कहा, मुग्धाम माम निगंतुम नीति निपुण भ्रांतम। कुछ लोग हैं जो मुझे बोल सकते हैं अरे ये तो ब्रेन वॉश हो गया है इसका, ये तो भ्रांत हो गया है, ये तो मिसलीड हो गया है ना। मंदम बंधव है, जो बंधु लोग हैं, रिलेटिव है, वो बोल सकते हैं ये तो पागल हो गया है, ये तो पागल हो गया। जड़ धिया मुक्ताद सोदर है, उन्मत्तम धनिनो, जो धनी लोग है, जो अमीर लोग बोल सकते हैं अरे ये तो कुछ नहीं कर पाया, ये तो कुछ कर नहीं पाया, इसलिए जो है भक्ति कर रहा है। कामम महादम्भिकम, और कुछ लोग बोल सकते हैं महादम्भिकम, बहुत गर्व है इसका, बहुत ईगो है, इसलिए इसने क्या है कि बाकी देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी, बाकी है ना पितरों की पूजा छोड़ दी, ये संध्या वंदन नहीं करता है, बहुत ईगो इसके अंदर, है ना। महादम्भिकम,
मोक्षम न समते मग्न है अपि मनो गोविंद पाद स्पृह। वो बोलते हैं कि फिर भी, अब देखो उसका मैं पढ़ता हूँ, चाहे कोई तीक्ष्ण नीतिज्ञ मुझ पर भ्रमग्रस्त होने का आरोप लगाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैदिक कर्मों के विशेषज्ञ मुझे भ्रमित कहकर बदनाम कर सकते हैं, मित्र और संबंधी मुझे कुंठित कह सकते हैं, मेरे भाई मुझे मूर्ख कह सकते हैं, धनवान धनपति मुझे पागल कह सकते हैं, और विद्वान दार्शनिक कह सकते हैं कि मैं बहुत अधिक अभिमानी हूं। फिर भी मेरा मन गोविंद के चरण कमलों की सेवा करने के संकल्प से 1 इंच भी नहीं दिखता है। यद्यपि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं, मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, फिर भी मैं गोविंद के अलावा और किसी की भक्ति नहीं करूंगा। तो इस तरह का हमारा संकल्प होना चाहिए। यही आज के श्लोक में बताया गया है कि आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा भी उरुक्रमे। आत्मा राम जो सेल्फ सेटिस्फाइड है, जो संतुष्ट है, जो आध्यात्मिक क्रियाओं के अंदर भी है ना, जो संतुष्ट है, मुनि है निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, जो वैदिक शास्त्रों के अंदर पारंगत है, जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, मुनि हैं, योगी हैं, वो भी कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम, ऐसे बड़े बड़े योगी तपस्वी मुनि आत्माराम भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। वो भी कैसी भक्ति? अहेतु की भक्ति, बिना किसी भौतिक लाभ के, आकांक्षा के, स्वार्थ के भगवान की भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, इस तरह के भगवान के अद्भुत गुण हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक जो ये बताता है कि भक्ति क्या है? सर्वोपरि। अगर कोई भक्ति कर रहा है तो उसको योग का, ज्ञान का, तपस्या का, दान का, तीर्थ का, ऐसे जो अलग अलग अनुष्ठान है वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अलग अलग अनुष्ठान, यज्ञ, तपस्या, दान, पुण्य, ये सब करने के बाद व्यक्ति धीरे धीरे भक्ति के स्तर पर आता है। जैसे कोई व्यक्ति अरबपति है तो वो ऑलरेडी करोड़पति है, वो ऑलरेडी लखपति है, ऑलरेडी उसके पास हजारों रुपए। तो भक्ति क्या है? सबसे हाईएस्ट चीज है, तो उसके अंदर बाकी सब चीजें भी इंक्लूड हो जाती। जब आप हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं तो आपको अलग से किसी चालीसा का पाठ करने की, अलग से कोई और मंत्र जप करने की, या अलग से किसी और देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं। कृष्ण क्या है? अपने आप में पूर्ण है। कृष्ण संपूर्ण है, कंप्लीट है। देवी देवता है, भौतिक सृष्टि है, पितृ हैं, ये सब क्या भगवान के शरीर के अलग अलग अंग है। जब आप पूर्ण की सेवा कर रहे हैं तो अंग की सेवा उसमें ऑटोमेटिकली आ जाती। तो भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जहां पर बताया गया है कि जब हम लोग पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो वो पेड़ क्या होता है? सभी शाखाओं में, पत्तियों में, फलों में, सब जगह पहुंच जाता है। पेड़ों से हमें क्या चाहिए? फल चाहिए। लेकिन उसकी विधि क्या है कि आपको जड़ में पानी डालना है। अगर आप सीधा आम में पानी डालेंगे तो उससे धीरे धीरे क्या होगा? आम का पेड़ भी सूख जाएगा। वो विधि नहीं। तो इसलिए भागवतम में बताया गया अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। किसी व्यक्ति की बहुत सारी भौतिक इच्छाएं, कोई दिक्कत नहीं, भगवान की भक्ति करो। किसी की मोक्ष की इच्छा है कि यार मैं तो सबसे परेशान हो गया, मुझे तो मुक्ति चाहिए, ठीक है, तुम भी हरे कृष्ण के जप करो। कोई व्यक्ति है अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि, मोक्ष की इच्छा है, कोई कामना नहीं है, सारी तरह की कामनाएं, इच्छाएं, सब तरह के लोगों को भागवतम एडवाइस करती तीव्रेण भक्ति योगेन है। आप बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही गंभीरता से, निष्ठा के साथ में भगवान कृष्ण की भक्ति करें। और इस युग में ये जो महामंत्र बताया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। भगवान ने हमको 24 घंटे दी तो 2 घंटे हमको प्रतिदिन ये महामंत्र का 16 माला जप करनी चाहिए। अगर ये 16 माला हम लोग रोज जप कर रहे हैं तो आपकी सारी भौतिक इच्छाएं, आपकी कोई भौतिक इच्छा नहीं, आपकी मुक्ति की इच्छा है, तो सारी चीजें आपकी, सारी डिजायर आपकी फुलफिल हो जाएगी, होकर के भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इस श्लोक के साथ में हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो कुछ प्रश्न लेंगे। हाँ, हाँ, ये सब प्रैक्टिकल होता है क्या? कि बहुत सारे अपनी लोकल लैंग्वेज में होता है कि कुछ हो जाता है, किसी के कहीं चले गए, तब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नहीं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अलग होती हैं। 2 चीजें होती हैं। एक योगिक सिद्धियां तो क्या होती है कि आपको ना जो अष्टांग योग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, उन सब का अभ्यास करने के साथ साथ में आपको
ये यौगिक सिद्धियां प्राप्त होती। ये सारी सात्विक चीजें हैं। एक होता तंत्र विद्या। तंत्र विद्या का तामसिक होती। तंत्र विद्या में क्या करते हैं कि किसी को वश में करने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए, अपने शत्रु को परास्त करने के लिए, ये सारा ब्लैक मैजिक होता है, काला जादू होता है। ये सारी तामसिक विद्याएं होती। तो ये भी होता है, ये भी होता है। और लेकिन ये चीजें उन्हीं लोगों पे प्रभाव डालती हैं जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते, है ना। तो उन लोगों को जो है ये चीजें प्रभावित कर सकती। ये सब हमारे शास्त्रों में भी है। हाँ, शास्त्रों के अंदर है। शास्त्र भी क्या 3 तरह के हैं। सात्विक शास्त्र है, राजसिक शास्त्र है और तामसिक शास्त्र। शास्त्र तामसिक नहीं है, परंतु जो व्यक्ति हैं वो 3 तरह के हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो उन तीनों तरह के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ग्रेजुअली धीरे धीरे वो आगे बढ़े, तो उनकी चेतना के हिसाब से अलग अलग शास्त्र दिए गए। तो जो तंत्र विद्या है, ब्लैक मैजिक है, ये तामसिक विद्या है। तो क्या उनसे कैसे बचना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसका जप करें आप, 16 माला जप करें। कभी आपके पास भूत प्रेत पिशाच कभी निकट नहीं आए। आपको पूरे सपने भी आने लग जाते हाँ, ये सबका यही औषधि, रामबाण एक ही। आपको बुरे सपने आते हैं, आपको डर लगता है, आपको बहुत टेंशन होती है, आप ये महामंत्र का जप करें। तो भगवान का जो है ना एक नाम है अभय चरणारविंद। भगवान के जो चरण कमल हैं, अगर कोई उनका ध्यान करता है, उनकी भक्ति करता है, तो अभय, जैसे प्रभुपाद जी का नाम है अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो अभय चरणारविंद, तो भगवान की शरण ग्रहण करने से व्यक्ति निर्भय हो जाता, किसी चीज का उनको भय नहीं रहता। जैसे हमारे राजस्थान मीराबाई, तो भगवान की भक्त थी, तो उनको जहर भी दे दिया तो उनको कोई भय नहीं। जैसे प्रहलाद है, कोई भय नहीं, उनके पिता उनको बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल शांत। तो आप भी भक्ति करें, 16 माला जप करें, गीता पढ़े, भागवतम पढ़े, आप भी सारे बुरे सपनों से मुक्त हो जाएंगे और अच्छे सपने आने लग जाएंगे। बुरों से मुक्त नहीं, अच्छे सपने भी आने लग जाएंगे, भगवान कृष्ण के सपने आने लग जाएंगे आप। एक तरफ तो आप कहते हैं कि बिना मीडिएट डायरेक्ट भगवान से कुछ हो सकते हैं, बिना बिना मीडिएट बिना गुरु के, प्रामाणिक गुरु के। हाँ हाँ, एक तरफ भगवान कहते हैं बिल्कुल। एकदम शरणम, हाँ और सर्वधर्मान पढ़ते थे, हाँ, बिना पूछ के कैसे पहुंचे? नहीं, प्रभुपाद जी भी तो आपको कृष्ण के लिए बोल रहे हैं। वे जो प्रामाणिक गुरु होता है वो कृष्ण की वाणी को रिपीट करता है। प्रामाणिक गुरु कभी ये नहीं बोलता कि आप आकर के मेरे को सरेंडर करो, मेरे नाम का जप करो, कभी नहीं बोलता। मतलब अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि आप मेरा ध्यान करो, आप मेरे नाम का जप करो या मेरी शरण ले लो, तो इसका मतलब है कि वो प्रामाणिक गुरु नहीं है, वो ढोंगी है। जो प्रामाणिक गुरु होता है, प्रभुपाद जी कभी नहीं बोलते कि आप मेरी शरण में आ जाओ, आप मेरे नाम का जप करो, आप मेरा ध्यान करो। कहीं बोला उन्होंने? कभी नहीं बोला। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप भगवान कृष्ण की शरण लें, आप उनके नाम का जप करें, आप उनके भक्त बनो, आपका जो ये जीवन भी सुधर जाएगा और अगला जीवन भी आपका जो है सुधर जाएगा, आप भगवान के धाम जाएं। तो प्रामाणिक गुरु जो होता है, गुरु साधु शास्त्र, वो शास्त्रों की वाणी को रिपीट करता है। वो जो पूर्व आचार्य हैं, जैसे रामानुचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इनकी वाणी को रिपीट करता है। वो जो पूर्व आचार्यों ने नहीं बोला है, शास्त्रों के अंदर नहीं, ऐसी किसी चीज को वो नहीं बताता। तो गुरु क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। जैसे ये चश्मा है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, ऐसे भी मैं देख सकता हूँ, और चश्मे लगाऊंगा तो भी देख सकता हूँ, और ज्यादा अच्छे से देख सकता हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास की तरह। लेकिन आपको जब आप प्रामाणिक गुरु की शरण में जाते हैं तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप डायरेक्टली कृष्ण की शरण में। और जब आप प्रामाणिक गुरु से आप गीता सुनेंगे तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि आप डायरेक्टली कृष्ण से सुन रहे हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट बायोमीडिया, ट्रांसपेरेंट। चलिए, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल।